वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने लेकर के PYQ लेकर के आई हूँ। ये सीटेट SST पेपर 2 का है और इसमें कंटेंट है और ये PYQ है जो कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा PYQ आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा ताकि आप लोगों को तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके और आप लोग जान सके कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी अपलोड होगा वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? तो ए में है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, और 2 में है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, और 3 में है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, और 4th में है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो किस चीज़ के लिए बचाने के लिए की? 1 में है गाड़ियों में, और 2 में है कार्यस्थलों पर, और 3 में है वैवाहिक संबंधों में, और 4th में है सड़कों पर। तो इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यस्थलों पर। क्या हो जाएगा? ये कार्यस्थलों पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो कौन करते हैं? भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? 1 में है विधानसभा के सदस्य, 2 में है संसद के सदस्य, 3 में है केंद्र सरकार, और 4 में है अटॉर्नी जनरल। तो बताइए कौन करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए केंद्र सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? जो यहाँ पर नहीं बोला गया है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं है उसमें ध्यान दीजिएगा। 1 में है पटवारी, 2 में है नगर निगम वार्ड काउंसिलर, और 3 में है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, और 4th में है लेखपाल। तो बताइए यहाँ पर जो बोला गया है कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो पटवारी भी है, ठीक है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ये भी है, लेखपाल है। मतलब ये तीनों क्या है? तो है, ये तीनों एक ही से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नगर निगम वार्ड काउंसिलर है तो ये नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या है? तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये नगर निगम वार्ड जो काउंसिलर है एक ये जनप्रतिनिधि होता है और इसे जनता चुनती है। क्या करती है? इसे जनता चुनती है और ये जनता चुनती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या है? अब ये DK बासु निर्देश क्या है? तो 1 में है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, दूसरा में है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, और तीसरा में है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, और चौथा में है कि गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश है। ये क्या है? तो जुड़े निर्देश है। और इसका कितने निर्देश हैं? तो ये बहुत है, मतलब जैसे गिरफ्तारी करने वाले को, पूछताछ करने वाले पुलिस की पहचान व नाम जैसे हो गया, और फिर दूसरा में हो जाएगा फिर गिरफ्तारी के समय वह गवाह, फिर गिरफ्तार वक्त के हस्ताक्षर, ये सब हो जाएगा। उसके बाद गिरफ्तारी व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना दी जाएगी। ठीक है, ऐसे अधिकारी कितना हो जाएंगे मिला है? तो ये 11 दिशा निर्देश दिए गए हैं। कितना दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो 11 दिशा निर्देश ऐसा दिए गए हैं कि अगर पुलिस पकड़ लेता है तो आपका पास क्या है, नहीं है, उन सारे चीज़ को जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? कौन सा श्रेणी का? एक में है अनुसूचित जनजातियाँ, और 2 में है अनुसूचित जातियाँ, और 3 में है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, और 4th में है अति पिछड़ी जातियाँ। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुसूचित जातियाँ। क्या हो जाएगा? अनुसूचित जातियाँ हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, दूसरा में है जनगणना रिपोर्ट 2011, तीसरा में है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, और चौथा है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। क्या है? तो द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। तो इसका क्या उदाहरण हो सकता है? तो द्वितीय स्रोत कौन हो सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए द्वितीय स्रोत कौन हो सकता है। तो यहाँ पर भारत का संविधान ये पहला स्रोत हो जाएगा, जनगणना रिपोर्ट 2011 ये भी पहला हो जाएगा, फिर जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन ने बोल रहा है हमारे अतीत 1 कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्वितीय स्रोत हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नीचे दिए 2 कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं ए में है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिमी परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। और बीम है स्मृति परीक्षण से दूर क्षमताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे देखना है। ठीक है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां ने है, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए गलत है और बी क्या है? तो सही है। तो बी कहाँ सही है?
तो अब देख सकते हैं ए गलत है और बी सही है, तो कहाँ पर बी सही है और ए गलत है? आप यहाँ पर देखिए, दोनों कथन ए और बी सही है। ए सही है किंतु बी गलत है। कथन बी सही है किंतु ए गलत है। क्या है? किंतु ए गलत है। दोस्तों यहाँ पर बी गलत है। देखिए यहाँ पर स्मृति परीक्षण से दूर क्षमताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में, मतलब ये क्या कर रहा है कि जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो जो स्मृति होगा, जो रटन प्रणाली होगा, क्या वो बच्चों को तनाव को कम करेगी? ये पेडागोजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पेडागोजी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। क्या होगा? ए गलत हो जाएगा, ठीक है। बी सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो कहाँ पर ही है? तो ये तीसरा ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख नहीं पाए थे, ठीक है ना। तो तनाव का कम करेगा, तो ये तनाव थोड़ी कम करेगा। उसको याद करने के लिए प्रेशर डालेंगे तो बच्चा का तनाव कम थोड़ी होगा, उसको तनाव बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी पेडागोजी से ही क्वेश्चन है। इसे भी देखिए थोड़ा सा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का? एक में है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, और 2 में है सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करना, और तीसरा में शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, और चौथा है समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। शिक्षार्थियों को सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथा याद करवाना, तो याद करवाना जहाँ पर भी आ जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागरूक करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करना है। ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ये 2 ऑप्शन, ठीक है। 2 ऑप्शन सबसे ही अच्छा हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो मौलिक अधिकार जो है उसमें किस में स्वीकारा गया है? तो समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, न्याय, आज़ादी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो ये हो जाएगा जीवन। क्या हो जाएगा? जीवन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? मतलब किसने किया था? तो विविधता में एकता का निर्माण किसने किया था? 1 में है जवाहरलाल नेहरू ने, 2 में है BR अम्बेडकर ने, और 3 में है MK गांधी ने, और 4 में है राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसको कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि विविधता में एकता है। एकता मतलब एकता का अर्थ होता है कि एकता में एकता, मतलब जैसे कि विविधता का अर्थ होता है कि एकता में अनेकता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विविधता में एकता देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ये बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट। धर्म के लिए हो गया, एक दूसरे से भावनाओं और भरोसों को बिना आहत किए हुए
धर्मों या नस्लों को, ये संस्कृतों, हर अलग अलग चीज़ है, जैसे परंपरा हो गया, अलग हो गया, सब चीज़ का अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कितने धर्म के लोग पाए जाते हैं, कितने जाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अनेकता में एकता है। तो इसके जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो यही कहा था कि मुहावरे के इस्तेमाल भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो मतलब लोकसभा में कितने मनोनीत होते हैं, जैसे राज्यसभा में कितने होते हैं, तो राज्यसभा में 12 होते हैं। ठीक है, और लोकसभा में कितने होते हैं, तो पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। पहले कितना होते थे, तो 2 होते थे। ठीक है, लेकिन अब नहीं होते हैं। अब क्या होते हैं, अब नहीं होते हैं। ठीक है, अब नहीं होते हैं, ये समाप्त कर दिया गया। अब ये नहीं होते हैं। ये किसके लिए होते थे, तो जैसे पिता हो गया अंग्रेज और फिर माता हो गया इंडियन, इसके लिए होते थे, लेकिन अब ये नहीं होते हैं। अब लगा कि अब सब घुल मिल गए हैं, तो अभी सबके आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अभी के हिसाब से आंसर हो जाएगा कौन, तो 4th ऑप्शन 0, कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं। और अगर पहले होता तो ये हो जाता 2। ठीक है, लेकिन अब नहीं होता है। ठीक है, अब नहीं होता है, इसीलिए अब अभी के हिसाब से हो जाएगा 4th ऑप्शन। और पहले जो होता ना, तो पहले वाला होता 2। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। तो राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया, एक में क्या है, तो एक तंत्र, 2 में है तानाशाही, 3 में है लोकतंत्र और 4th में है अल्पतंत्र। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा लोकतंत्र। पहले ही क्या था, तो राजतंत्र था, उसे लोकतंत्र किया गया। ठीक है, 24 अप्रैल 2006 को कई दिनों तक ले हिंसक हुआ, आंदोलन हुआ। उसका बाद ये संसद से इसे क्या किया गया, फिर ऐलान किया गया कि ये लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा PYQ आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, जो कि आपको तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, और यहाँ पर 50+ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, NCERT थ्योरी पढ़ के भी और MCQs करके भी, और पेडागोजी का भी क्लास होगा, तो 50+ आराम से हो जाएगा। ठीक है।